जी प्रेम से कहना। आज एक बार फिर संतों महापुरुषों के भाव वचन श्रवण करने का ये शुभ अवसर सबको मिल रहा है और जहाँ परमात्मा का यशोगान हो रहा है, आवाज़ दी जा रही है कि इसकी प्राप्ति की जा सकती है, इसे देखा जा सकता है। जीवन का मूल डाला जा सकता है जब तक ये जीवन जीते जी इंसान के साथ है, मानव के साथ है। जब तक ये श्वासें हैं, इन श्वासों के चलते ही ये मुमकिन है। और जहाँ ये यात्रा, जहाँ ये श्वासों की लड़ी छूट जाए, फिर ये बाजी हाथ से चली जाती है। कोई नया पैगाम नहीं, युगों युगों से जिसने पाया इस प्रभु को, उसने यही आवाज़ दी, इस प्रभु की महिमा गाई, यशोगान किया। और वहीं सारी मानवता को जहाँ जहाँ तक आवाज़ दे सके ये प्रयास किया आवाज़ देने का कि इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, अपनी पहचान करी जा सकती है। और आज भी देखते हैं कि कोई किसी भी तरीके से, किसी भी मान्यता के अनुसार परमात्मा में आस्था रखता हो तो अक्सर इस तरह के भाव अनुभव करता है जो कहता है कि देखो परमात्मा ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। जीवन में कुछ अद्भुत घटता है तो कहता है देखो ये परमात्मा के कैसे चमत्कार हैं, कैसे इसके जलवे हैं। बेशक परमात्मा देखने वाली नज़र मिले ना मिले, लेकिन इंसान जो आस्था रखता है किसी भी मान्यता के अनुसार, इस तरह की बात करता है। और जिसे ये नज़र मिल जाती है, जो परमात्मा के दर्शन कर रहा है, वो भी कह रहा है कि हर पत्ते विच सूरत तेरी, हर जर्रे ते तेरा नाम। हर जगह देख रहे हैं, हर जगह तेरे जलवे हैं कि वैसे तो देखता हूँ तेरे जलवे हर सू। पर संत महापुरुष आगे आवाज़ देते हैं कि काश अब ऐसा हो कि मुझ में भी तू नज़र आने लगे। कि बहुत हम जलवे देखने की, इसके चमत्कारों की, इसके होंद की बात कर रहे हैं, पर बात पूरी तब होती है जब ये भी मुझ में नज़र आने लगे। मेरी आस्था, मेरे गीत, मेरे पठन, मेरे कर्म सब एक तरफ हैं, सब ऊपर ऊपर के हैं। अगर मेरे हृदय में इसका वास नहीं हुआ तो कोई भी चीज़ किसी काम आने वाली नहीं है। जीवन ऐसा हो कि ये परमात्मा उस जीवन से नज़र आए। और ऐसा ही जीवन संतों ने जिया है और ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा संत युगों युगों से देते आ रहे हैं कि इसे देखा जाए, इसे प्राप्त किया जाए, इसे जाना जाए, पहचाना जाए। मान्यताओं के अनुसार, संस्कारों के अनुसार नहीं, तत्व रूप से जैसा है वैसे का वैसा इसको जाना जाए, देखा जाए, प्राप्त किया जाए। और फिर इसकी झलक इस जीवन में तो ही बात पूरी है। देख लिया, जान लिया, पर जीवन उस अनुसार जिया नहीं जा रहा।
रोशनी को देख लिया, पहचान लिया, फिर वापस जाके अंधेरे कमरे में जीवन जीना शुरू कर दिया। तो जीवन रोशन होना ज़रूरी है, तभी वो प्रमाण बनता है कि इस जीवन में रोशनी है। सिर्फ शब्दों से रोशनी नहीं फैलाई जा सकती, जीवन रोशन होना ज़रूरी है, लाजमी है। अभी जिस मैदान में हम हैं, वैसे ही अनेक मैदानों में इस पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में हमने रामलीला हर वर्ष देखते हैं कि किस प्रकार वो रची जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। उसमें राम राज्य की भी बात सुनते हैं और यही बात कही जाती है कि राम राज्य स्थापित किया जाए, किया जा सकता है। तो वो जो राम राज्य का आधार है, उसकी स्थापना अगर होनी है तो इस राम का राज समझे बिना, इस राम की रमज समझे बिना वो राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। राम को अपने जीवन में जीना है, राम को अपने जीवन में लाना है, बसाना है, तो इसके राज को भी समझना पड़ेगा, तो ही ये राम राज्य मेरे जीवन में स्थापित होता चला जाएगा। हर बार अभी दिवाली का जिक्र सुना, हर साल हम बात सुनते हैं कि अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत। इंसान अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है या आवाज़ देता है, पर अंधकार को हराने के लिए प्रकाश को कुछ करना ही नहीं पड़ता, प्रकाश को तो सिर्फ होना होता है, और अंधकार रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। तो बात यह है कि बार बार, हर साल, हर वर्ष इन भावों को मैं दोहराता हूँ, इन बातों को मैं दोहराता हूँ। राम राज्य की मैं बात करता हूँ, रामलीला मैं रचाता हूँ, देखता हूँ, आनंद लेता हूँ, पर इस राम की रमज को अगर समझ लिया तो ही जीवन का मूल है, तो ही जीवन मुकम्मल होता है। और यही आवाज़ संत जन देते आ रहे हैं कि जो जीवन मिला है इसकी कदर कर ली जाए और इसकी कदर डाल ली जाए। जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए ये मिला है, उस कार्य को पूरा कर लिया जाए, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली जाए। आज वो महापुरुषों ने भाव रखा कि वो 1 रुपए का एक बिस्किट, उसकी संभाल के लिए मैं इतना चेतन हूँ कि चाय में कुछ देर ज़्यादा डूब जाए तो बिस्किट टूट जाता है, चाय में ही गिर जाता है। उस 1 रुपए के एक बिस्किट के लिए मैं इतना चेतन हूँ, पर इस श्वासों के लिए, इस जीवन के लिए मेरी चेतनता, इसकी कदर मैं नहीं डाल पाता। तो मन में भाव ये आ रहे थे कि क्योंकि उस बिस्किट के लिए मैंने 1 रुपए की कीमत चुकाई है, चाहे साधारण सी ही कीमत है, पर चुकाई है, तो मैं कदर कर रहा हूँ। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई है, ये तो वैसे ही मिला है, परमात्मा ने दे दिया। मैंने कौन सा एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने कौन सी कीमत चुकाई है, मैंने कौन सा पेपर पास किया है, मैंने कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है इस जीवन की प्राप्ति के लिए। ये मुझे मिल गया, सहज में दे दिया गया, झोली में डाल दिया गया। और जब ये भाव आते हैं तो 2 ही तरह की अवस्था बन सकती है। एक तो कदर खत्म, जो अधिकतर दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मिल गया। जीवन में भी कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो अक्सर इंसान को उसकी कदर नहीं रहती, मिल गया। तभी बड़े आजकल जब देखते हैं कि जो आज से कुछ वर्ष पहले सुविधाएं थीं वो कितनी दुर्लभ थीं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ी कीमत समझाते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी है तो ये मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, इतने इतने घंटे काम किए तो ये मुमकिन हो पाया है। पर जिस बच्चे को
शुरुआत ही वहाँ से मिली, उन प्राप्तियों से हुई, तो शायद वो उस तरह से उस बात की कदर नहीं कर पाता। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और इसी प्रकार अधिकतर मानवता भी इस जीवन की कदर नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने क्या दिया है, मुझे तो मिल गया। उस चाय के बिस्किट के लिए फिर 1 रुपया खर्चा था, कोई कीमत चुकाई थी। जीवन, अनमोल जीवन, जिसके लिए कहा गया है कि बड़े भाग से मिला है, दुर्लभ है। अगर लाइन में खड़ा हुआ होता, दरवाजे खटखटाए होते, भीख मांगी होती, शायद कदर होती, शायद। ऐसे ही मिल गया, सहज में ही मिल गया, तो कदर कहाँ से आनी है। तो एक तो ये अवस्था हो सकती है जो अधिकतर अवस्था देखने को मिलती है, और दूसरी अवस्था शुक्राने वाली, दूसरी अवस्था कि जब ये जीवन मिला ही प्रसाद रूप में है, आशीर्वाद रूप में है, दया रूप में है, तो इसका शिकवा करके, इसके बारे में शिकवा करके देने वाले की तौहीन कर दी जाए। जो दाता है उसके आगे इस जीवन का तो शुक्राना मैंने नहीं किया, फिर इस जीवन में जो कमियां हैं, ये जीवन में अब मेरे मुताबिक जो नहीं है, उसका मैं शिकवा करूं। ये संतों वाली अवस्था। और संत जब इस दातार को, इस देने वाले को, इस जीवन देने वाले को जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो मूल डल जाता है। तो बात समझ आ जाती है कि वाह, ये बिना मांगे सर्वोत्तम योनि, बिना मांगे इतने भागों से मिलने वाला जीवन मुझे मिल गया, तो देने वाले से अब शिकवा किस बात का। अब देने वाले से तो यही अरदास बनती है कि ये जिस कार्य के लिए दिया है वो कार्य मैं कर सकूं, जिस तरह से जीने के लिए दिया है उस प्रकार मैं जी सकूं, इसको सजा सकूं, सुनहरा बना सकूं। और वहीं फिर एक बात और भाव जो ध्यान में आ रहा है कि जो मिला ही मुझे सहज में है, जो दिया ही मुझे इस मालिक ने है, तो इससे अगर मुक्ति भी देनी है तो यही दे सकता है। वो भी मुझे दया रूप में ही मिल सकती है। जिसको कमा के मैंने पाया नहीं, उसको मैं मुक्त भी खुद कैसे हो सकता हूं कि मुझ में वो क्षमता ही नहीं है। देने वाले की कृपा है। और जो जो ये राज जानते रहते हैं, ये रमज समझते रहते हैं, उनके जीवन में फिर ये राम राज्य स्थापित होता रहता है। वो फिर इस मुक्ति दाता, क्योंकि जो जीवन दाता है वही मुक्ति दाता है। तभी मोक्ष मूलम गुरु कृपा जो हम बात सुनते हैं, गुरु प्रसाद जो कहा जाता है, कि मेरी क्या हैसियत है जो मैं अपने भरोसे कह दूं कि मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। जो चीज़ इतनी सोचों के और समझों के परे है मेरे, एक घर मैंने बनाया हो उसे मैं तोड़ सकता हूं क्योंकि बनाया था, तो तोड़ने की क्षमता भी मेरे पास है। कोई नौकरी मैंने कमाई हो, कहीं पहुंचा हूं, उसे छोड़ मैं सकता हूं, मैंने खुद ली थी। किसी रिश्ते को मैंने स्थापित किया हो, उस रिश्ते को मैं खुद छोड़ सकता हूं क्योंकि मैंने स्थापित किया था। पर यह जीवन, ये आवागमन, ये तो दातार ने, इस कर्ता ने मुझे दिया है, तो इससे मुक्ति भी ये कर्ता ही दिला सकता है। मेरे कर्म कहीं किसी काम नहीं आने वाले जब तक ये मुक्ति दाता मेरे जीवन में नहीं है, सतगुरु मेरे जीवन में नहीं है। तो ये जो भाव हैं, ये जो समझ है, ये जो रमज है, ये जिस जिस जीवन में आ जाती है, फिर उस जीवन की चाल आनंद वाली चाल हो जाती है। उस जीवन में से ये भक्ति वाली महक, ये सत्य वाली महक, ये शुक्राने वाली महक आने लगती है। अक्सर इंसान शिकवा यही करता है कि मुझे थोड़ा दिया, सामने वाले को ज्यादा दिया। लायक मैं था पर मिल पड़ोसी को गया। अकल मुझ में ज्यादा थी, नंबर साथ वाले के ज्यादा आ गए। स्कूल में तो मैं सबसे आगे था, पर पैसे मुझसे ज्यादा कोई मेरा मित्र कमाने लग गया है।
कंपैरिजन, या ये कि आई डिडंट गेट व्हाट आई डिजर्व, आई गॉट लेस देन व्हाट आई डिजर्व। जब ये नज़र है कि जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मुझे मिलना चाहिए उससे कम मुझे मिला है, तो शिकवा आना लाजमी है। यही आधार है शिकवे का। और जब ये भाव आ जाए कि ये जीवन कौन सा मैं लायक था इस जीवन की प्राप्ति के लिए, ये कौन सा मैंने मांगा था, ये कौन सा मैंने कमाया था, इतना सुंदर जीवन मिला है, और उसके बाद इसे सुंदर बनाने और सजाने की विधि मुझे मिली है, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, सद्गुरु मुझे मिले हैं, जीवन में प्रेम आ गया है। एक ही आधार है इस जीवन की सजावट का, वो है ब्रह्म ज्ञान। और उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो फिर प्रेम जीवन में आता है, वो तो फिर इंसान कहता है जब ये जीवन ही इसने दया करके दिया, तो पहले ही जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल गया, बस इसे सुंदर तरीके से जिया जाए, सजावट करी जाए। बेशक प्राप्तियों की कोशिश जो है ज़रूर की जाए, बेशक कर्म सारे किए जाएं, पर फिर शिकवे वाले भाव जीवन से चले जाते हैं कि ठीक है, जब जीवन इसने बिना मांगे दिया है तो और कुछ भी जो देना होगा बिना मांगे ही दे देगा। शुरुआत इस यात्रा की मांग से नहीं, इसकी रहमत से हुई है। तो जीवन में अगर शुक्राना बन जाए इस मांग के अलावा, तो जैसी शुरुआत आनंदपूर्वक, वैसा ही ये जीवन आनंदपूर्वक चल सकता है, फिर अंत भी इसका आनंदपूर्वक है। और यही आवाज़ संत दे रहे हैं, महापुरुष दे रहे हैं कि इस दातार को, इस कर्ता को, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हम सबको बनाया है, जो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, इसे जान लिया जाए, इसे पहचान लिया जाए, इसके साथ एकमिक होने का प्रयास उसके बाद किया जाए। आनंदमय जीवन अगर जीना है तो अभी भाव सुने कि अपनी कीमत, अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी, या तो जितने मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने अचीवमेंट्स की हैं, उन सब का जोड़ मेरी आइडेंटिटी है, मेरी मैं है। कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, कोई हमसे पूछता है, तो जो सबसे उत्तम उपलब्धि हमारी होती है, हम उसके द्वारा उसे बताते हैं हम कौन हैं, क्योंकि मेरी मैं, मेरी उपलब्धियों का ही जोड़ है। या फिर कोई और जो मेरे बारे में जानता है कहता है, जैसे कि आज सुना, और वो जब तक इस संसार के द्वारा चल रहे हैं, संसार की नज़र के द्वारा चल रहे हैं, तो इन उपलब्धियों के अनुसार ही अपनी मैं को हम बनाते चले जाते हैं। ये तो मैं वाला जीवन, संसार वाला जीवन हो गया जो सारी दुनिया चल रही है। और संत कह रहे हैं मैं कौन हूँ, इस बात का जवाब जान लिया जाए। और जवाब इंसान कह रहा है मैं तो, मुझे पता है कौन हूँ। जो करोड़पति बन गया वो कहता है मैं करोड़पति हूँ, जो डॉक्टर बन गया वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, जो नेता बन गया है वो नेता है, जो एमएलए बना है वो एमएलए है, जो एमपी बना है वो एमपी है। मेरी सबसे उत्तम उपलब्धि मेरा इंट्रोडक्शन बनती चली जाती है, क्योंकि उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि मैंने क्या क्या किया है, मेरी मैं का विस्तार कितना है, मेरा कितना बड़ा रुतबा है। ये तो मैं वाली नज़र। और वहीं फिर इंसान खुद कुछ भी बन जाए, पर जब तक सामने वाला सर झुका के बात नहीं करता, जब तक सामने वाला नहीं कहता, तब तक मज़ा नहीं आता। तो फिर खुद अपनी उपलब्धियां भी करता चला जाता है, और ये प्रयास भी करता चला जाता है कि जो आसपास आए, जो मेरे आसपास हो, तो जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझसे बड़ा दानी नहीं, मुझसे बड़ा सेवादार नहीं, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं, तो मेरे इर्द गिर्द भी जो है मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र, मेरे आसपास घूमने वाले, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करें, मान लें कि हाँ आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो ये अपनी मैं को बनाने का प्रयास हर एक इंसान करता है, ये मैं वाला जीवन, संसार वाला जीवन। और वहीं जब ब्रह्म ज्ञान सदगुरु के चरणों से
मिल जाता है, इसकी प्राप्ति हो जाती है, तो ब्रह्मज्ञानी की अवस्था कुछ इस प्रकार हो जाती है कि वो देख लेता है कि मैं तो रहा ही कहाँ, तू ही तू है। इस दातार के दर्शन हो गए जो सब में मौजूद है, मुझ में मौजूद है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मेरा जीवन चला रहा है। मेरी हस्ती ही क्या है, सिर्फ यही ये है। तो फिर वो द्वैत से एकत्व वाला जीवन आता है, क्योंकि इस एक की लखता हो जाती है। और फिर अवस्था ये नहीं कि अपने कृत्यों का जोड़, अपने कर्मों का जोड़, जो टोटलिटी ऑफ माय डीड्स है, वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं रहता। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं रहता। मैं कौन हूं, जब सही मायनों में ये बात समझ आ जाती है कि मैं हूं कौन, अंश किसका हूं, और अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक सत्ता है, तो फिर अपनी अवस्था ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था हो जाती है कि फिर वो पंक्तियां कहता है कि तेरे हुंदिया सुंदिया महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं होवा। फिर वो कहता है कि तेरे होते हुए, जो सिर्फ तू ही तू है, तुझे देख लिया, तुझे जान लिया, अब उसके बावजूद भी अगर मैं बच गया तो ये तो गुनाह है, ये तो तौहीन है तेरी, तेरा मुजरिम हूं मैं। ये तो मूर्खता हो गई, गुनाह हो गया। मूर्खता भी नादानी है, बच्चे नादानी कर जाते हैं जिस प्रकार। वो तो कहता है ये तो गुनाह हो गया, मुजरिम हो गया फिर तो, कि तेरे हुंदिया सुंदिया, जिसने तो जाना नहीं उसे माफ किया जा सकता है, तभी सारे कृत्यों का जोड़ बता रहा है कि मैं हूं। पर जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसने इसे पा लिया, वो कह रहा है तेरे हुंदिया सुंदिया महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं होवा। कि फिर तो तुझे जिसने पा लिया, तेरी प्राप्ति जिसे हो गई, तेरा विस्तार जिसने देख लिया, तेरा विराट स्वरूप जिसने देख लिया, उसके बाद वो बच कैसे सकता है, रह कैसे सकता है। फिर तो मुजरिम हुआ तेरा अगर मैं हुआ। तो ये अवस्था ब्रह्मज्ञानी की, ये अवस्था आनंद वाली, ये अवस्था प्रेम वाली, कि इस दातार को, इस प्रीतम को, इस महबूब को पाके फिर अपना होना एक जुर्म हो जाता है, गुनाह हो जाता है।